सो लेट्स टॉक इन ईथर्स यूनिट। अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटा इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। हमने समझा ईथर्स होते क्या हैं, किस तरीके से उनका हम नाम लिखते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, उनका आयुपैक नेम क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एज यूजुअल, अगेन आई विल टेल यू, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन क्या पूछा जा सकता है जब कन्वर्जेंस आते हैं तो दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल कि ईथर कैसे कैसे हम बना सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है ईथर बनाने की। तो ईथर को हम दो कंस्ट्रेंट से बनाएंगे, वन इज एल्कोहल एंड वन इज एल्काइल हैलाइड, राइट बेटा। सो फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स को यूज करके हम कैसे बना सकते हैं ईथर्स, क्या क्या मेथड्स हैं। देखिए एक ट्री की फॉर्म में रिएक्शंस बताऊंगे। एल्कोहल्स है बेटा, एल्कोहल्स को आप हीट करिए एट 140 डिग्री सेल्सियस और 413 केल्विन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, what will be getting ether, right? This is good method for the preparation of symmetric ethers. इसके अलावा यहाँ पे इसका मतलब किसका लॉस हो गया है, H2O का लॉस हो गया है। ये ROH है एल्कोहल, इधर से दूसरा ROH आएगा एंड व्हाट विल बी गेटिंग विद द लॉस ऑफ H2O, यहाँ से HO बच जाएगा, विल बी गेटिंग ROR। इसके अलावा इसको हम हीट करते हैं एल्यूमिना की प्रेजेंस में एट व्हाट टेम्परेचर 523 केल्विन, what do we get? ROR, again ether. This is also an example of dehydration, right? Catalytic dehydration. नेक्स्ट एल्कोहल को अगर हम देखें तो एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं बेटा डायज़ोमीथेन CH2N2, डायज़ोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4, राइट। टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, what do we get? Will be getting, यहाँ पे भी N2 का लॉस होगा and will be getting ROCH3, that is ether। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ एक साइड में हमेशा मिथाइल ग्रुप होगा, ऑक्सीजन के एक साइड मिथाइल, सो ये कोई मिथाइल ईथर बनेगा। नेक्स्ट अगर एल्कोहल को हम ऐड करते हैं एल्कीन में, आपने कोई ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हुए एसिडिक H2SO4 की प्रेजेंस में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, लेट्स से दिस R' CHOR and then CH3. So this is again ether and it always follows Markovnikov's rule. So these are the four methods by which we can prepare ethers from alcohols, right? अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, किसका क्या लिमिटेशन है, किसका क्या एडवांटेज है। So let's start with alcohol by treating alcohol with concentrated H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस। एक ये मेथड है, दूसरा इन दोनों मेथड में वाटर का लॉस हो रहा है। यहाँ पे किसका लॉस हो रहा है, N2 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे किसका लॉस हो रहा है, H2O का, यहाँ पे भी किसका लॉस हुआ, H2O का, और यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, राइट। सो वन बाय वन विल डिस्कस देम। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इसमें। तो ईथर बनाने के लिए हमें एल्कोहल को कितने टेम्परेचर पे ट्रीट करना पड़ेगा बेटा, लेट्स से फर्स्ट मेथड इन दिस कैटेगरी, ए मेथड या फर्स्ट मेथड इन दिस कैटेगरी। इफ यू आर हैविंग एनी एल्कोहल, एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट व्हाट टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू एल्कोहल को जब 110 पे हीट करते हैं, एल्कोहल्स में पढ़ा था हमने, we get alkyl hydrogen sulfate, 140 पे ether and then 160 to 170 we always get alkene मिलता है वहाँ पे। हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा ROR with the loss of H2O। सो देखिए ये एल्कोहल आया, इधर से दूसरा एल्कोहल आया और यहाँ से किसका लॉस हो गया बेटा, इसका, and will be getting the product ROR। Which method does it follow? It follows SN2 pathway। कौन सा पाथवे फॉलो करता है ये, लॉस के लिए SN2 पाथवे को फॉलो करेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। कैसे होगा इसका, हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग CH3OH मीथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं बेटा, और 413 केल्विन भी बोल सकते हैं। विल बी गेटिंग CH3OCH3। मान लीजिए अपने पास है CH3CH2OH, again in the same conditions we'll be getting CH3CH2
OCH2CH3। ये इधर से इथेनॉल लेना C2H5OH, और इधर से भी इथेनॉल लेना C2H5OH। लॉस किसका करवा देना बेटा, H2O का। क्या बन जाएगा, C2H5 को हम कैसे लिखते हैं, CH3CH2, CH3CH2 इज C2H5, बच गया ऑक्सीजन इनके बीच में, एंड देन अगेन CH2CH3, डाई इथाइल ईथर विल बी गेटिंग। हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, डाई इथाइल ईथर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, राइट बेटा। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। पहली चीज, दिस इज अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ किसके प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक ईथर्स। सिमेट्रिक ईथर बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। अब कोई बोले एसिमेट्रिक क्यों नहीं, सपोज आपने एक लिया मीथेनॉल, एक लिया इथेनॉल, तो मीथेनॉल मीथेनॉल का प्रोडक्ट, मीथेनॉल इथेनॉल का प्रोडक्ट, और इथेनॉल इथेनॉल का प्रोडक्ट। सो इसलिए एसिमेट्रिक ईथर बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एल्कोहल लेते हैं, सपोज करिए प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, तो प्राइमरी के केस में तो ठीक है कि हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। बट अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पे चांसेस क्या मिलने के हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल बी गेटिंग एल्कीन। इसके ईथर के साथ साथ हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एल्कीन, राइट बेटा। सो सेकेंड इसका क्या है, तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशंस में क्या हो गया, फर्स्ट, नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिमेट्रिक ईथर्स और मिक्स्ड ईथर्स, और मिक्स्ड ईथर्स बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। दूसरा, सेकेंड लिमिटेशन क्या होगा, बाय यूजिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स we get alkene also as a major product, as a major product। तो डिफिकल्ट होगा, ईथर हमें कम मिलेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यील्ड क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शरी एल्कोहल का यील्ड होता है। एल्कोहल टू ईथर अगर हम बना रहे हैं तो ये यील्ड का रेशो होगा, सबसे ज्यादा यील्ड हमें मिलेगी प्राइमरी एल्कोहल में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शरी में। इसका मैकेनिज्म और मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा मैकेनिज्म, देखते हैं एक बार इसका मैकेनिज्म क्या होगा बेटा। सो नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, देखते हैं। CH3 CH2OH, हमारे पास क्या है, H2SO4। H2SO4 अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा बिटवीन H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, राइट, एक्वस मीडियम है। सो ये एग्जिस्ट करेगा बेसिकली H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि मीडियम आपका क्या है, एक्वस है। तो जैसे ही यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आएगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। सो CH3 CH2OH2 पॉजिटिव, राइट बेटा। ये बन गया आपका प्रोटोनेशन, हो गया एल्कोहल का फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये क्या हुआ, अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन एल्कोहल, ऑक्सोनियम आयन को बोलेंगे हम। थर्ड में क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब दो चॉइसेस आपके वाले, एल्कोहल खुद भी है, HSO4 नेगेटिव भी है। HSO4 नेगेटिव से अच्छा होगा एल्कोहल का ऑक्सीजन का अटैक। सो देखिएगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। अब जैसे ये बना, इसके बनने के दो फायदे हैं, एक तो यहाँ पे प्रोटॉन है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करेगा। दूसरा, दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप, OH के कंपैरिजन में OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये बन गया। इधर से क्या न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, ROH, जो एल्कोहल खुद था, दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखना SN2 पाथवे यहाँ पे होगा, दिस न्यूक्लियोफाइल कम्स फ्रॉम दिस साइड एंड दिस गोज फ्रॉम दिस साइड। तो मैकेनिज्म अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये था CH3 CH2, जो एल्कोहल हम लिया है हमने, तो CH3 CH2, ये बॉन्ड टूटने लगा है, हाँ ये बॉन्ड OH2 टूटने लगा है बेटा, ठीक है। और इधर से किसका बॉन्ड जुड़ने लगा है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जुड़ने लगा, OH एंड CH3 CH2। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव है, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। इससे दूर जाने लगा तो ये इसके पास आने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये कंप्लीटली चला जाएगा, ये कंप्लीटली इस पे अटैक करेगा एंड विल बी गेटिंग CH3 CH2O, O पे H जुड़ा हुआ है
and CH2 CH3 where this oxygen acquires positive charge. Now in the next step, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है बेटा? दिस इज SN2 पाथवे. लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा एंड विल बी गेटिंग CH3 CH2O CH2 CH3. राइट बेटा? सो दिस वे विल बी गेटिंग आवर ईथर. इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा. तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कोहल से क्या बनाने का? ईथर बनाने का. ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का, अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो सबसे अच्छा ईथर मिलेगा, यील्ड मिलेगा. सेकेंडरी और टर्शरी में एल्कीन बनने के इक्वल चांसेस होते हैं. तो सेकेंडरी और टर्शरी में हमें ईथर का अमाउंट क्या मिलेगा बेटा? कम मिलेगा. सो इसलिए हम सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते. एक दूसरा हम मिक्स्ड ईथर्स नहीं बना सकते इस मेथड से. नेक्स्ट वन इज, इसी का सेकेंड मेथड है आपका. क्या यूज़ किया था हमने? एल्कोहल्स को, कोई भी एल्कोहल आप ले लीजिए, CH3 CH2OH. अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एल्यूमिनास के साथ इन द प्रेजेंस एट व्हाट टेम्परेचर? 523 केल्विन. दिस एक्ट एज ए कैटलिस्ट और हमें यहाँ से जो ईथर मिलेगा CH2O CH2 CH3 विल बी गेटिंग डाई इथाइल ईथर. सेम वे लॉस होगा इसका OH तो दूसरे का H. CH3 CH2OH CH3 CH2OH. ये दो ईथर मॉलिक्यूल्स आगे बेटा, इसका OH तो इसका H लॉस हो जाएगा एंड विल बी गेटिंग ईथर. डाइथाइल ईथर मिला प्लस H2, वाटर का लॉस हो गया. सो इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन. और क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सो दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट मेथड क्या है? थर्ड मेथड. थर्ड मेथड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है? कोई भी एल्कोहल आप लीजिए बेटा, एल्कोहल को आप ट्रीट करिए डायजोमीथेन CH2N2 के साथ. डायजोमीथेन से ट्रीट करके आप इसको किसकी प्रेजेंस में? टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करिए इसको. हमें क्या प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा? देखो यहाँ से सिर्फ लॉस होगा N2 का. अब आज सिचुएशन देखिए, यहाँ से N2 निकला, N2 जाएगा तो CH2 बचेगा. यहाँ पे CH2 किससे कंबाइन कर जाएगा? ऑक्सीजन से. हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2 से. तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिला? ROCH3 प्लस N2 का लॉस हो गया. तो CH2 यहाँ से आया, हाइड्रोजन यहाँ पहले ही बैठा हुआ था, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? CH3. तो इस केस में एक खास बात है, अगर कभी कोई एल्कोहल से आपको ईथर बनाना है जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल हो, तो आप सिंपली उसको ट्रीट कर देना डायजोमीथेन से. क्या है बेटा ये? दिस इज डायजोमीथेन. किसकी प्रेजेंस में बेटा? दिस इज टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में. कैसे हुआ ये देखिए. ROH ये है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. लेट्स से हमने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2OH ट्रीटेड विद डायजोमीथेन. सपोज कन्वर्जन भी आ जाए, आप इथेनॉल को कन्वर्ट करिए CH3 CH2O CH3. अब इस साइड में आपने ध्यान रखना है कि H की जगह क्या आया है, इस चीज को देखना है क्या आया है. अगर तो इधर इथाइल आता तो बहुत सारे मेथड जो पीछे यूज किए हमने कोई भी यूज कर देते, बट यहाँ पे मिथाइल आया है. तो मिथाइल आने से देखो, ना तो हम फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं ना ही सेकंड, क्योंकि ये मिक्स्ड ईथर है. तो इस केस में इसको किससे ट्रीट करेंगे? डायजोमीथेन से. तो यहाँ पे हम डायजोमीथेन लेंगे किसकी प्रेजेंस में? HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड. क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा? देखिए कैसे होगा एलिमिनेशन या एडिशन. CH3 CH2OH और यहाँ से आ गया CH2N2. ये इसके साथ जुड़ गया, ये पूरा बन गया, N2 निकल के चला गया. प्रोडक्ट क्या बना आपका? CH3 CH2O CH3 प्लस N2. सो दिस विद दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट. ध्यान रखिएगा सिर्फ मिथाइल लगाओ, कोई मिथाइल ईथर हमें बनाना हो एल्कोहल से, यू कैन इजीली गो फॉर दिस मेथड. नेक्स्ट क्या है? फोर्थ मेथड इज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स. एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स. क्या होगा बेटा? देखते हैं. ठीक है कि एल्कोहल में हम एल्कीन को ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. आपने कोई एल्कीन लिया है, एल्कीन आपके दो तरीके के होते हैं, आइदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक है जैसे ये वाला केस है CH2 डबल बॉन्ड CH2. आपने कोई एल्कोहल ले लिया, लेट्स से CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. राइट बेटा? क्या होगा इस केस में? देखो ये एल्कोहल है और ये एल्कीन है. डेफिनेटली यहाँ पे ये आपका
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक एल्कीन होने से एडिशन कैसे होता है एल्कोहल का, ये एल्कोहल आया CH3 CH2OH, अगर हम इसको स्प्लिट करें तो O पे तो आएगा डेल्टा नेगेटिव, H पे आएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा नेगेटिव उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो यहाँ से एक जाएगा एक कार्बन पे एक पार्ट और एक जाएगा दूसरे पे, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, यहाँ से ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया बेटा CH3 CH2, देखो CH3 CH2O CH2 और ये बन गया बेटा CH3, एडिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन यहीं पे अगर सपोज करिए आपका एल्कीन है एसिमेट्रिक, सो इन दैट केस हाउ द रिएक्शन, हाउ दिस कैन बी कैरिड आउट, अगर आपका एसिमेट्रिक एल्कीन है तो फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है बेटा, इसमें हमने डाला लेट्स से CH3 CH2OH डाला हमने इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा प्रोडक्ट, मानी एल्कीन में एल्कोहल का एडिशन होना है। लिख के देखते हैं। पहली चीज तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। एसिमेट्रिक का मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, वन ऑफ द कार्बन इज हैविंग वन हाइड्रोजन एंड वन कार्बन इज हैविंग टू हाइड्रोजन, मीन्स द नेचर्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स दिस एसिमेट्रिक एल्कीन, राइट बेटा। और एसिमेट्रिक होने से क्या होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल होगा, और मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से CH3 CH2OH, हमें पता है इसका ये वाला नेगेटिव पार्ट होगा और ये वाला पॉजिटिव। तो देखो बेटा नेगेटिव किसके पास जाता है, उसके पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये वाला है लेस नंबर, तो ये इसके पास चला गया, और जो पॉजिटिव होगा वो किसके पास जाएगा, वो उसके पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यही होता है मार्कोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा बेटा, दिस ऑलवेज फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको लिखते चलते हैं हम लोग, CH3 CH, अब इससे क्या जुड़ा है O, और O के इधर क्या है बेटा CH2 CH3, ये जुड़ गया, ये बॉन्ड टूटा तो इधर दूसरा जुड़ा है CH3, ये क्या बन गया बेटा CH3। प्रोडक्ट का नाम देख लेते हैं, क्या नाम होगा इस केस में। आयुपैक नेम अगर हम देखें तो 1 2 3, सो 2 इथॉक्सी, क्या होगा बेटा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, दैट इज दैट्स कॉमन नेम, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक जो लिमिटेशन इस रिएक्शन का आता है, वो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का, दैट ऑलवेज फॉलोज, क्या फॉलो करता है बेटा, ये हमेशा फॉलो करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखते हैं एक बार हम इस केस में कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हमने बहुत सारे एल्कीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े, सेम वे मैकेनिज्म अगर हमें देखना है तो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट बेटा। सबसे पहला अटैक है H पॉजिटिव का, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ मानी डबल बॉन्ड इधर पहुंचा, ये किससे जुड़ेगा, अगर तो ये इससे जुड़ता है तो इस पे पॉजिटिव आएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और अगर ये इससे जुड़ता है तो इस पे पॉजिटिव यानी कि प्राइमरी कार्बन। ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा तो पॉजिटिव इस पे आएगा बेटा, और ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो इस पे पॉजिटिव आएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, यानी इस पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो हमें यहाँ से एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3, राइट बेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ गया है, नेक्स्ट हमारा कोई एल्कोहल हम ऐड कर रहे थे CH3, इसमें देखते हैं हमें एक कार्बोकैटायन मिल गया CH पॉजिटिव CH3, यहाँ पे एक एल्कोहल अटैक करेगा बेटा CH3 CH2OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर होने से ये इसको अपना लोन पेयर देगा, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल नाउ। तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिला CH3 CH, इससे जुड़ गया O से पहले से ही जुड़ा है CH2 CH3, और एक हाइड्रोजन भी था तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसका पॉजिटिव ले लिया, एक्सचेंज हो गया दोनों का, एंड दिस साइड वी आर हैविंग CH3। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, एज यूजुअल
बेचारा ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लीव्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, गिव इट टू ऑक्सीजन एंड गोज इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव. हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को और उसका पॉजिटिव चार्ज ले लिया खुद और भाग गया. क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH CH3 O CH2 CH3. यही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया. तो यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन जो है वो स्टेप यहाँ पे होगा, और उसके होने की वजह से जहाँ जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनने की पॉसिबिलिटी है वहीं पे रीअरेंजमेंट होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं. तो इसका एक लिमिटेशन भी है कि ये जो रिएक्शन है, इनफैक्ट इस टाइप की जब भी हम एल्कीन में कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो इसका लिमिटेशन है ही कि वहाँ पे क्या होता है बेटा, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकटायन प्राइमरी अपने आप को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी में अगर पॉसिबल है तो, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी बेंजाइल में, जो जितना स्टेबल होता जाएगा वो उसमें अपने आप को कन्वर्ट करता जाएगा. सो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट होने से हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है. ध्यान से देखते हैं बेटा, एक रिएक्शन करवाते हैं. CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. राइट बेटा, हमने इसमें ऐड किया लेट्स से CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. बड़ी सिंपल सी बात है बेटा. अगर हम यहाँ पे देखें H पॉजिटिव जाएगा, इससे जुड़ा तो ये कार्बोकटायन, इससे जुड़ा तो ये कार्बोकटायन. अगर ये बनता है तो प्राइमरी, ये बनता है तो सेकेंडरी, तो डेफिनेटली यही कार्बोकटायन बनेगा. अब जैसे ये कार्बोकटायन बनेगा तो हम इथेनॉल को यहाँ जोड़ दें, यहाँ पे हम इथेनॉल को जोड़ दें तो वो प्रोडक्ट बनना चाहिए. लेकिन सेकेंडरी से ज़्यादा कार्बोकटायन स्टेबल बन सकता है ये टर्शरी वाला. इस टाइप के रिएक्शंस मैंने बहुत करवाए हैं आपको, एल्कोहल्स वाली यूनिट में भी, एल्काइल हैलाइड वाली यूनिट में भी. यहाँ भी एक बार फिर से मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ कि कैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ. मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लेते हैं एक बार. CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2. अगर तो नॉर्मल मार्कोनिकॉव्स रूल लगता तो बेटा क्या होता? CH3 CH2OH ये है, तो H तो जुड़ जाता इससे और ये वाला पार्ट जुड़ जाता इससे, बट ऐसा नहीं हुआ है. इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट हमारा इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस है. होगा क्या, देखिए बेटा, कि यहाँ पे सबसे पहला अटैक हो H पॉजिटिव का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मिला. जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, अगेन टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इफ इट गेट अटैच्ड हियर, इस पे पॉजिटिव, अगर यहाँ जुड़ा तो इस पे पॉजिटिव. इस पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट गिव्स अस सेकेंडरी कार्बोकटायन. तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 C CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH2. सेकेंडरी तो मिला एटलीस्ट, प्राइमरी से तो ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी. अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे टर्शरी बनने की पॉसिबिलिटी है. अगर ये मिथाइल माइग्रेट कर जाए इस कार्बन पे तो डेफिनेटली यहाँ टर्शरी बनने की पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ मिथाइल, माइग्रेशन ऑफ CH3 का यहाँ पे हो गया माइग्रेशन. तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहाँ चला जाता है बेटा? CH पे चला जाता है. तो जब ये जाएगा तो उसका पॉजिटिव इस कार्बन पे आएगा और क्या होगा? CH3 C CH3. अब इस पे आ गया पॉजिटिव एंड दिस इज CH पॉजिटिव CH3. राइट नाउ what it gives us? CH3 C CH3. CH3 has gone to that carbon, so it will acquire positive charge exchange. ये मिथाइल उधर गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया है, and then CH3 and then CH3. राइट बेटा, CH3 के उधर जाने से क्या हुआ है? इसका पॉजिटिव इस पे आ गया और मिथाइल उधर चला गया है. तो ये हुआ क्यों? बिकॉज दिस वाज सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड दिस इज टर्शरी कार्बोकटायन. ऑब्वियसली टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन, दैट्स व्हाई दिस रीअरेंजमेंट हैज टेकन प्लेस. और यही एक रीजन था कि जो एल्कोहल वाला पार्ट इस कार्बन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब इस कार्बन से जुड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? एक डिफरेंट प्रोडक्ट है. तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिला बेटा? CH3 C CH3 CH CH3 CH3. यहाँ पे आया एल्कोहल. एल्कोहल कौन सा है अपने पास?
C2H5OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएगा और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए सेम, जिस पार्ट को हम डिस्टर्ब नहीं करते वो एज सच होता है, सॉरी ये तो यही लिखना चाहिए था। सो यहाँ से जुड़ गया है O के पास जुड़ा हुआ है C2H5 और एक H है, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया तो कार्बन का पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पे, एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एज यूजुअल बेचारा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन गोज इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और किस फॉर्म में निकल जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाएगा। तो क्या बना यहाँ से CH3, देखो जिस पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे एज सच लिख दो बेटा, और यहाँ पे क्या जुड़ गया है O C2H5 और यहाँ से क्या निकल के चला गया H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव वाटर से कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर से कंबाइन करके, वाटर से नहीं, अपना HSO4 नेगेटिव जो शुरू में उससे वापस कंबाइन करके क्या बना देगा बेटा, H2SO4 बना देगा, जो कि ऑब्वियसली H पॉजिटिव तो लिबरेट करेगा एक्वस मीडियम में। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय यूजिंग एल्कोहल। ये एल्कोहल को सिर्फ यूज करके हमने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड।